बताइए। और एक चैम्पियन से आपकी मुलाकात करानी है जिन पे हमें बड़ा फ़ख्र है, जिनकी स्ट्रगल, जिनकी कोशिश और फिर जिनकी कामयाबी हमने देखी है और फिर कामयाबी को मिलकर सेलिब्रेट भी किया है। जियो पाकिस्तान पे तो हम इन्हें शुरू से ही दावत देते रहे हैं, लेकिन अभी अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में पाकिस्तान का झंडा गाड़ कर, झंडा लहरा कर आए हैं अरशद नदीम की हम बात कर रहे हैं। क्रिकेट, हॉकी, स्क्वॉश, आपको पता ही है पाकिस्तान का एक जाना माना खेल हमारा नाम है उसमें, लेकिन अब एथलेटिक्स में भी हमारा नाम बन रहा है, रोशन हो रहा है और इसका सेहरा जाता है अरशद नदीम के सर, जो तसलसल के साथ जैवलिन में मेडल्स ले रहे हैं। 3 रोज़ पहले उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के जैवलिन थ्रो मुकाबले में पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल स्कोर किया है और भारत के नीरज चोपड़ा जो हैं वो गोल्ड लेने में कामयाब रहे। बहुत कम फ़र्क बाय द वे था इन दोनों के दरमियान। और अरशद हैं इस वक्त हमारे साथ। उनकी वालिदा की गुफ्तगू भी हमने आपको सुनवाई थी जब ये जीत गए थे, पूरा पाकिस्तान ही इनकी जीत सेलिब्रेट कर रहा था। तो सबसे पहले तो अरशद को खुशामदीद कहेंगे और कहेंगे कि अरशद, हमें बहुत फ़ख्र है आप पे, आपने दोबारा से पाकिस्तान का झंडा लहराया है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। तैयारी कैसी थी, तजर्बा कैसा रहा? मतलब एक जैसे कहते हैं ना, इतना बड़ा टूर्नामेंट होता है, इससे पहले वर्ल्ड एथलेटिक में पाकिस्तान इस तरह से कोई मेडल ले नहीं पाया है, तो प्रेशर भी था ज़्यादा? जी थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, आप सबको पता है कि मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद उसके बाद फिर वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स हुई थी तुर्की में। उसके बाद मैंने 1 साल बाद पार्टिसिपेट किया है क्योंकि मेरी एल्बो नी की सर्जरी हुई थी। उस पर रिहैब चल रही थी और साथ हमने ट्रेनिंग भी स्टार्ट की। तो उसके बाद मुझे मुझे नेशनल गेम्स में जब वो राइट नी की इंजरी हो गई तो फिर हमें उस पे वर्क करना पड़ा। तो साथ-साथ मैंने रिहैब भी किया, ट्रेनिंग भी स्टार्ट की। तो माशाल्लाह अच्छी तैयारी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में मेडल जीता है, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि एथलेटिक्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेडल जीता है। नहीं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है, तो ये आपको एहसास था जाते हुए भी, जब आप ट्रैवल कर रहे थे, जब आप पहुंच गए थे, कि भारी जिम्मेदारी है मेरे कंधों पर? आज बिल्कुल इतना बड़ा इवेंट था तो जब हम गए उधर तो मुझे उम्मीद थी कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो मेडल की फाइट करूंगा। क्योंकि एक गोल सेट किया हुआ था हमने, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो सोचा था अल्लाह ताला ने वही दिया है हमें। और इसके लिए तैयारी भी अलग थी, ज़ाहिर है आप रिहैब भी कर रहे थे, लेकिन मीनवाइल इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था, वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप। कोई इंटरनेशनल कोचेस की आपने खिदमत हासिल की, कहीं बाहर जाकर कैंप किया, क्या सिलसिला रहा, तैयारी कैसे की इसकी? आज बिल्कुल अगर देखा जाए तो सर्जरी के बाद तो पाकिस्तान में रहा हूँ और उसके बाद जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की तो पाकिस्तान में ट्रेनिंग स्टार्ट की। जो कोच हैं सुमन पर भट्ट साहब, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत करवाई है। तो जैसे-जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो साथ-साथ अल्हम्दुलिल्लाह मालूम हो रहा था कि हम फिट हो रहे हैं। तो बस वो जो सर्जरी करवाई थी और जो इंजरी हुई थी मुझे, उसकी वजह से परेशान भी थे। तो बस वो कहते हैं कि तो इस इंसान का सारे जो सफ़र में आपके जज़्बा साथ कोई और फिजियोथेरेपिस्ट, कोई डॉक्टर भी रहता है? क्योंकि ज़ाहिर है आप हमारा एसेट हैं, आप हमारा सरमाया हैं, और जिस तरह हमने केयर देखी है पर्टिकुलरली क्रिकेटर्स को दी जाती है, पूरी एक टीम मुआयना कर रही जी होती है, बिल्कुल, तो अगर इसमें देखा जाए तो डॉक्टर जो जी बिल्कुल अपना डॉक्टर यूके से, पाकिस्तान से डॉक्टर असद बादशाह साहब से इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वर्क किया है। तो फिर जाके वो मैंने थोड़ा-सा स्टैंड किया कि इंशाल्लाह जो है ना वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। क्योंकि उससे पहले जो है वो एशियन चैंपियनशिप हुई थी तो उसपे मैंने फिर मना कर दिया था क्योंकि मुझे नी की इंजरी थी, तो जिसकी वजह से मैं जा नहीं सका। अच्छा, अब ये बताइएगा कि आप अब दुनिया में अपना सबसे टफ कंपेटिटर किसको मानते हैं? हमने देखा है अक्सर नीरज और आप जो है ना, आप ही दोनों के दरमियान कांटे का मुकाबला पड़ता है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जब भी मैं कॉम्पिटिशन करता हूँ, मैं अपने आप से करता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि अगर मैंने थ्रो अपना की है तो मैं अपनी बेस्ट करूँ। और आपने इसमें भी माशाल्लाह अपना बेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन आपने जो कॉमनवेल्थ में किया था वो तो कमाल ही था, मतलब 90 जी, प्लस। अलहम्दुलिल्लाह। अब ये बताइएगा कि एशियन गेम्स भी आ रहे हैं, ग़ालिबन अगले महीने हैं, जिसमें आज बिल्कुल अगले मंथ एशियन गेम्स आ रही है तो इंशाल्लाह उसके लिए भरपूर इंशाल्लाह तैयारी करूँगा और उसके बाद जो बड़ा टारगेट है वो मेरा ओलंपिक्स का है जो 2024 पेरिस में हो रही है।
उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम भरपूर तैयारी करके जाएंगे। अच्छा, तैयारी तो आप करेंगे, लेकिन तैयारी के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स भी चाहिए होते हैं ना, कुछ सहूलियात चाहिए होती हैं। कोई कोच आप दुनिया में आप स्पॉट कर लेते हैं कि यार अगर वो मेरे साथ लग जाए, एसोसिएट हो जाए, या कोई ट्रेनर ऐसा मिल जाए तो शायद मैं और बेहतर परफॉर्म कर सकूँ। तो ऐसी कोई बिल्कुल, चीज़ अभी है जो तो आपको चाहिए, दरकार है? पाकिस्तान से जो उस्मान इकबाल भट्ट साहब है माशाल्लाह ट्रेनिंग वो करवा रहे हैं कि अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल कोचिंग मिल जाए आउट ऑफ कंट्री में तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर से बेहतर हमारी जो है वो ट्रेनिंग हो सकती है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताएं, आप माशाल्लाह वर्ल्ड एथलेटिक में भी सिल्वर लिया पाकिस्तान के लिए, मेडल लेके आए हैं, पहली मरतबा वर्ल्ड एथलेटिक में पाकिस्तान को मेडल मिला है। इससे पहले हमने आपकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस देखी, कॉमनवेल्थ में आपकी परफॉर्मेंस देखी, ओलंपिक्स में देखी, अब ओलंपिक्स के लिए यू आर अगेन टारगेटिंग। विद पैसेज ऑफ टाइम, ग्रेजुअल, जैसे जैसे वक्त गुजरा है, आपको लगता है कि आपको जो अथॉरिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड हैं, मिनिस्ट्रियां हैं, वो ज़्यादा संजीदा लेती हैं आपके मामलात को और आप पे अब तवज्जो दी जाती है, पहले नहीं आप पे तवज्जो दी जाती थी, आपके अब मुतालबात जो होते हैं उन पे कोई सुन लेता है, कान धर लेता है, ये चीज़ें चेंज हुई हैं जैसे जैसे आप आगे बढ़े हैं अपने सफ़र में? हाँ जी, बिल्कुल मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने ग्राउंड मुहैया किया था और रात को लाइटें भी जला के दे रहे थे। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा और साथ-साथ एथलेटिक फेडरेशन के जनरल कमसाई साहब का। और जो सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है वो वापडा लेस्को है जिन्होंने मुझे जॉब दी, अच्छा ग्रेड दिया। वो बल्कि मुझे नहीं, जितने भी हमारे पाकिस्तान के हीरोज़ हैं उन सबको उन्होंने जॉब दी है। तो जिस तरह हमें फैसिलिटीज़ वर्ल्ड लेवल की अगर हमें फैसिलिटीज़ मिल जाए, जैसे कि अगर देखा जाए तो अभी एथलेटिक्स का जो है ना वो पूरे पाकिस्तान में ग्राउंड नहीं है और उसके साथ-साथ छोटी-मोटी चीज़ें हैं वो नहीं है। अगर मेरे ख्याल में ये चीज़ें हमें मिल जाए पूरे पाकिस्तान तो में ग्राउंड ही नहीं है। एक वैसे तो वापडा पे हमें बड़ा गुस्सा है आजकल, लेकिन वापडा ने चलें आपको ज़रा सेटल किया हुआ है, आपको अच्छा ग्रेड दिया हुआ है, उसकी हमें बड़ी खुशी है। अदरवाइज़ आपको पता है ना पूरे मुल्क में बिजली के बिलों को लेके लोग कितने गुस्से में खफा हैं, एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा, भारत के नीरज हैं, वो वो जो है हमेशा जी, जी जी हमें जो बताइएगा। बिजली बिल दी हुई है वो भी मेरे ख्याल में बंद कर रहे हैं। पता नहीं क्या होता है, हम चाहेंगे कि आपके साथ जो है ना आपका ख़ास ख्याल रखा जाए, बाकी हमें किसी से कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि आप माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम जो है वो इंटरनेशनल स्टेज पे झंडा लहराते हैं, रोशन करते हैं। वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। अच्छा, थैंक यू। नीरज जो है ना, भारत में आपने कहा था कि आपकी उनसे दोस्ती भी है, उनसे भी ज़ाहिर है प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई जब वो वतन वापस पहुँचे मेडल लेके, उनकी फैमिली भी उनके हमरा थी। और एक भारतीय सहाफ़ी ने सवाल किया उनकी वालदा से, और उनकी वालदा का क्या रिएक्शन था, बड़ा ज़बरदस्त है। सो वो चाह रहे थे कोई मसाला मिल जाए लेकिन मिला नहीं। तो ज़ाहिर है बड़ी खूबसूरत बात है कि खिलाड़ी तो खिलाड़ी होता है, और बड़ी खुशी हुई उन्हें आपके मेडल लेने पर भी। सो आपके भी यही जज्बात हैं उनको लेकर? हाँ जी, बिल्कुल सेम ही है। जैसे कि पहले तो अपना मेरी तरफ से नीरज चोपड़ा भाई की पूरी फैमिली को कंग्रेचुलेशन, अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल जीते हैं वर्ल्ड में। तो अगर देखें तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम एशिया के 2 ही प्लेयर्स थे, नीरज चोपड़ा भाई और मैं, जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वर्ल्ड में जो है ना बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया। अच्छा, कोई ऑफ द रिकॉर्ड कोई बातें भी करते हैं कि भाई हम दोनों ही हैं माशाल्लाह, अब तो टॉप 2 पे, बाकी सब दुनिया तो पता नहीं पीछे रह गई है जैवलिन में। इस पे फ़ख्र भी महसूस होता होगा, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी बिल्कुल, होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर देखा जाए बहुत हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 ही एशिया के प्लेयर्स हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में अल्हम्दुलिल्लाह परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो इससे बढ़कर खुशी मेरे ख्याल में नहीं है। और मुकाबला तो ग्राउंड के अंदर होना चाहिए, मुकाबला ग्राउंड से बाहर नहीं होना चाहिए। वहाँ पे तो जी, बिल्कुल ज़ाहिर है ऐसे ही। हम सब इंसान हैं, हम सब, आप तो खिलाड़ी भी हैं, और सारा कुछ भाईचारा वो सिलसिला बंधा रहना चाहिए। अच्छा, हम आपको तो देख रहे हैं, आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके लिए दुआ गो भी रहते हैं। हम चाहते हैं कि आप इंशाल्लाह आगे एशिया कप और एशियन गेम्स और फिर पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए तमगा लेकर आएँ। आपको अपने पीछे भी कुछ ऐसे खिलाड़ी नज़र आते हैं जिनमें आपको लगता है बहुत पोटेंशियल है, और अगर उन पे मेहनत की जाए, अभी से आप जैसे लोग उनको मेंटोर करें, उनको सिखाएं, तो वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं एथलेटिक्स में? हाँ जी, बिल्कुल वर्क तो चल रहा है। अगर मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अगर एथलेटिक का एक ग्राउंड हमें मिल जाए तो एथलीट्स हैं हमारे, माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। तो जितने भी हमारे एथलीट्स हैं उस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा ना वो वर्क कर सकें। हमारे पास माशाल्लाह एशिया लेवल के एथलीट हैं और अगर हमें प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल जाए
तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ओलंपिक्स में बड़ा अच्छा परफॉर्म और मेडल जीत सकते हैं। वंडरफुल। अब ये बताइएगा अरशद कि जब कोई भी मुकाबला जीतते हैं या मेडल हासिल करते हैं तो सबसे पहला फ़ोन या पहला मैसेज व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट मैसेज किसको करते हैं? जी, अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो मैं अपना फैमिली से बात करता हूँ, मम्मी से करता हूँ, अब्बू से करता हूँ, पूरी फैमिली से अल्हम्दुलिल्लाह बात करता हूँ, वो बड़े खुश होते हैं। फिर उसके साथ-साथ कोच तो फिर साथ ही होता है, अगर कोई साथ ना हो तो फिर उनसे बातचीत करता हूँ। अच्छा, अब ये जब से माशाल्लाह स्टारडम भी मिला है, आप स्टार भी बन गए, लोग आपको पहचानते भी हैं, मतलब मोहल्ले में भी लोग आते हैं फिर तस्वीरें बनवाने के लिए, कुछ उस तरह ज़िंदगी भी तब्दील हुई है? कहीं जाते हैं तो कोई ख़ास डिस्काउंट भी मिल जाता है या लोग आपके साथ पिक्चर्स वगैरह बनवाते हैं? कैसा हाँ जी, बिल्कुल, अगर सिलसिला चलता देखा है? जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने ओलंपिक्स में बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया तो तब से अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो पूरे पाकिस्तानी जो कौम है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा प्यार मोहब्बत दे रही है और जहाँ पे भी जाता हूँ, वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त देते हैं। वंडरफुल जी, और इंशाल्लाह आप पाकिस्तान के लिए इज़्ज़तें समेटते रहें और हम आप पे प्यार निछावर करते रहेंगे। थैंक यू फॉर थैंक बीइंग यू विद सो मच, अस। थैंक यू, थैंक यू। ज़बरदस्ती, एक तो इंसान चैम्पियन भी हो, फिर ऊपर से ग्राउंडेड भी हो और ज़मीन से उसका जो ताल्लुक़ हो वो महसूस हो रहा हो उसकी गुफ्तगू में कि बड़ा गहरा है, तो बड़ी अच्छी बात हो जाती है और फिर ऐसे लोग और ज़्यादा तरक्की करते हैं। और गुड लक अरशद फॉर द एशियन गेम्स, अगले महीने होने वाली हैं। 85 कैटेगरीज़, 85 खेलों के मुकाबले होंगे, एशिया की तमाम टीमें इसमें शिरकत करेंगी और उसके बाद ऑब्वियसली पेरिस ओलंपिक्स हैं।